बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बिहार में सीट बंटवारे पर पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की है। जी हां, इस बैठक पर बहुत ज्यादा नजर टिकी हुई है कि आखिर इसमें क्या बातें हुई, चर्चाएं हुई और क्या फैसला लिया गया है सीट शेयरिंग को लेकर। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने सहयोगी दलों के सामने सीट बंटवारे का एक नया फॉर्मूला रखा है और बताया यह जा रहा है कि इस पर करीब करीब सहमति बन गई है और रविवार को यानी कि आज इसकी घोषणा की जा सकती है। नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी खुद जेडीयू से एक सीट कम लेने को तैयार हो गई है। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी ने इस नए फॉर्मूले में क्या प्रपोज किया है। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू 101 सीट पर, बीजेपी 100 सीटों पर, चिराग पासवान की लोजपा आर 26 सीटों पर, जीतन राम मांझी कि हम 8 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये फॉर्मूला बीजेपी ने तय किया है और चिराग इस फॉर्मूले पर लगभग सहमत हैं। हालांकि वो जेडीयू और बीजेपी की कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश जारी है। जल्द ही इसका हल भी निकाल लिया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि नड्डा के आवास पर बैठक में मांझी भी मौजूद थे। हालांकि राजनीतिक हलकों में उनकी नाराजगी खत्म ना होने की अटकलें लगातार लग रही हैं और हम के राष्ट्रीय महासचिव राजेश पांडे के सभी विकल्प खुले होने और राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन न होने के बयान को मांझी की पार्टी की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बैठक से पहले बीजेपी बिहार इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सहयोगी दलों के सीटों के बंटवारे की घोषणा रविवार तक हम करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि बीजेपी ने नामों पर भी मंथन किया है। 1/3 विधायकों को टिकट नहीं मिलने के आसार हैं, ये अंदर खाने से खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच बीजेपी ने अपने हिस्से की करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन कर लिया है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार को अमित शाह की उपस्थिति में बिहार कोर ग्रुप की 8 घंटे की मैराथन बैठक चली और इसमें 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। पार्टी की योजना सीट बंटवारे पर सहमति बनते ही 2 चरणों में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाकर उम्मीदवारों की सूची जारी करने की है। वहीं बैठक में राज्य इकाई द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के पैनल पर गहन विचार विमर्श किया गया और इसके बाद ज्यादातर सीटों पर 2 नामों को अंतिम रूप दिया गया। पार्टी सूत्र अब ये बता रहे हैं कि सत्ता विरोधी रुझान को यानी कि एंटी इनकम्बेंसी को थामने के लिए आधे से ज्यादा सीटों पर नए और इसके अपेक्षाकृत युवा चेहरों को मौका देने पर सहमति बनी है और निवर्तमान 1/3 विधायकों को टिकट से वंचित होना पड़ सकता है, जबकि कुछ विधायकों की सीट बदल दी जाएगी। तो ये एक रास्ता बीजेपी निकाल रही है अपने उम्मीदवारों को लेकर। वहीं हारी हुई 36 सीटों पर भी विशेष मंथन जारी है। बीते चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसे 36 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। कोर ग्रुप की बैठक में हारी हुई सीटों पर विशेष मंथन हुआ और तय किया गया कि लगातार 2 चुनाव हारने वाले चेहरों को इस चुनाव में मौका नहीं दिया जाएगा और इसके अलावा पार्टी ने नजदीकी मुकाबले में हासिल हुई सीटों पर भी नया चेहरा देने का संदेश दिया है। अब गौरतलब यह है कि बीते चुनाव में बीजेपी को करीब 1.5 दर्जन सीटों पर बेहद नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल हुई थी। तो तमाम मसले हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो या अपने उम्मीदवारों को लेकर, बीजेपी ने एक सीट कॉम्प्रोमाइज किया है। पहले बराबरी पर जेडीयू के साथ सीटों का बंटवारा किया था, लेकिन अब जेडीयू को ज़्यादा सीटें 101 दी हैं, खुद को 100 सीटें दी हैं। देखना है कि इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को, नए फॉर्मूले को जितने भी घटक दल हैं वो किस तरीके से लेते हैं या फिर इनमें से कोई बागी भी होता है, इस पर नज़र खास तौर पे बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।